आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंदशों में ग्रंथराज वस्तु स्वामी की व्याख्या करते समझा रहे हैं। बंध आत्मा को पीड़ित करता है। बंध तत्व आत्मा को पीड़ित करता है। बंध तत्व आत्मा को पीड़ित करता है। इस शब्द को सुनते ही आज एक नवीन दृष्टि को देखिए आप। बंध तत्व आत्मा को पीड़ित करता है। सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। बंध तत्व आत्मा को पीड़ित करता है। ऐसा शब्द सुनते ही बंध के प्रति आक्रोश खड़ा हो गया। जब बंध तत्व के प्रति आक्रोश खड़ा हुआ, यही तो बंध का हेतु है। यही जीव को बोध नहीं है। बंध तत्व आत्मा को पीड़ित करता है। ऐसा शब्द का प्रयोग करते ही किसी जीव के अंदर बंध तत्व के प्रति आक्रोश उत्पन्न होता है, तो आपने बंध तत्व की अवहेलना कर दी। आपने बंध तत्व के प्रति अनादर भाव किया है। बंध तत्व के प्रति अनादर भाव किया, तत्संबंधी बंध होगा आपको। और बंध तत्व पीड़ित करता है। ऐसा चिंतन करते ही तुम्हारे मस्तिष्क में संक्लेश उत्पन्न हो गई। आप इस बात को भूल चुके थे, बंध तत्व संज्ञा है। बंध तत्व एक संज्ञा है। आश्रव बंध संबंध जो है मोक्ष, ये जो 7 तत्व हैं, ये संज्ञा है। संज्ञा एक अवस्था की संज्ञा है, एक व्यवस्था की संज्ञा है। तत्व तो तुम्हारे अंदर का विषय है। इस संज्ञा को सुनकर तुम क्लेश को उत्पन्न हो रहे हो। बंध तत्व, बंध तत्व। ओह, मल्ल शब्द सुनते ही प्रशांत भैया, आहा, मिश्री सुनते ही पराग का मुख मीठा हो गया। अरे मिश्री सुनने से पराग का मुख मीठा हुआ। ये संज्ञा थी मिश्री। जो मिश्री संज्ञा है, उस शब्द को सुनकर के मिश्री रूप द्रव को निहारना चाहिए, उससे मुख मीठा होगा। मिश्री संज्ञा है तो कोई भिन्न वस्तु भी है। बंध तत्व है तो कोई बंध वस्तु व्यवस्था है। बंध तत्व संक्लेशता उत्पन्न कराने वाला नहीं है। बंध तत्व संक्लेश कराने वाला नहीं है। बंध तत्व एक संज्ञा है। आठ प्रदेशों में कर्म प्रदेशों का संश्लेष हो जाना बंध है। इस अवस्था का नाम बंध तत्व है। विषय था आपके सामने, जो बंध प्राप्त कर्म है। ध्यान दो, जो बंध प्राप्त कर्म है वे बंध कराते हैं। जो उदयगत कर्म है वे बंध कराते हैं। ये 2 शब्द पर ध्यान दीजिए। बंध को प्राप्त कर्म और उदय को प्राप्त कर्म, दोनों बंध के कारण हैं। औदिक भाव रूप और बंध भाव रूप कर्म की आत्मा में जो सत्ता रखी हुई है, जो कर्म आत्मा में बंधे हुए हैं आज वर्तमान में, वे कर्म हमारे बंध के कारण हैं। दिमाग से बोलना, दूसरे शब्दों से नहीं बोलना। जो कर्म
वर्तमान में सुनिए, मैं मनुष्य हूं, ठीक है ना, मैं मनुष्य हूं, ये उदय रूप कर्म है। मैं मनुष्य हूं, ये उदय रूप कर्म है, ठीक है। पराग मैं मनुष्य हूं, मनुष्य हूं, आप भी मनुष्य हो। ये हमारा उदयभूत कर्म है। और कौन सा कर्म है? नो कर्म है। तो मेरे मनुष्य उदयभूत कर्म से मुझे कर्म का बंध होगा। एक एक विषय आपको समझने आज। मैं मनुष्य हूं, उदय रूप कर्म है, नो कर्म, इससे मुझे बंध होगा नवीन कर्म का। क्या बोल रहे संगीत सागर? मैं मनुष्य हूं, तो मैं मनुष्य हूं, इससे मुझे बंध होगा कर्म का, इससे मेरी कर्म की निर्जा होगी, इससे मेरा मोक्ष होगा। यानी जो उदय रूप कर्म है मनुष्य, न ये बंध का कारण है, न ये संबर का कारण है, न ये निर्जा का कारण है, न मोक्ष का कारण है। बंध का भी कारण नहीं, निर्जा का भी कारण नहीं, संबर का भी कारण नहीं, मोक्ष का भी कारण नहीं। मैं मनुष्य हूं। चलिए, यदि मैंने देव आयु का बंध कर लिया है, ठीक, यदि मैंने, एक जीव ने देव आयु का बंध कर लिया, वर्तमान मनुष्य, तो जो देव आयु का बंध कर चुका है जीव, वो बंध का कारण है। देव आयु का बंध कर चुका है जीव, तो ये जो देव आयु है ये हमारे बंध का कारण है क्या? जो बंध चुकी आयु है। इन भंगों पर विचार नहीं करोगे। क्या बोले मित्र? मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे? मैं देव आयु का बंध कर चुका हूं। यदि मैं देव आयु का बंधक हूं, तो जो बंधी हुई आयु जो मेरी है देव आयु, ये आगामी बंध का कारण है। प्रत्येक कर्म की स्वतंत्रता पर आप विचार करना पड़ेगा। ये कर्मों में संकरता खड़ी नहीं कर पाएंगे आप। द्रव्य कर्म को द्रव्य कर्म में देखिए, भाव कर्म को भाव क्रम देखिए, नो कर्म को नो क्रम में देखना पड़ेगा। और गोमट सार कर्मकांड की दृष्टि से प्रत्येक प्रकृति को स्वतंत्र देखना पड़ेगा। गोमट सार कर्मकांड, गोमट सार जीवकांड, एक जो ग्रंथ हैं, इन पर लक्ष्य ले जाओ। छपड़ा सा, लब्धि सा, पंचसंग्रह, धवल जयधवल महाबंध, इन पर लक्ष्य ले जाओ। और श्री समय सार पर लक्ष्य लेके जाओ। सामने पंचाशी का विराजमान है। अब मित्रों, इतना नहीं आपको घुमा रहे, मैं सीधी बात आपसे कर रहा हूं, क्योंकि आज अपन को आनंदमयी विषय है, मोक्ष तत्व है। आज का विषय क्या है? मोक्ष तत्व है। लेकिन मोक्ष तत्व को समझने के लिए बंध तत्व के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। हे ज्ञानी, हे ज्ञानी, प्रशांत भैया आरा, देश में अनेक बेटे हैं, देश में अनेक पुत्र हैं, पर आपके राग के कारण तो दो ही हैं। बराबर? जब भी आप कहते हो तो क्या बोलते हो? बोले महाराज जी मेरे दो बेटे। पराग से पूछा, पराग कहता बोले महाराज जी हमारे दो संतान हैं, बेटा बिटिया। मित्र, जब हमने पूछा सेठ जी जय भैया से, बोले कौन है? बोले महाराज जी मेरे दो बेटे प्रशांत पराग। अब यहां रुक जाना। ऐसे जय अजय, क्या बोलते भैया? अजय बाबू। तो अजय बाबू इतने वृद्ध हो चुके हैं, वे हर व्यक्ति को प्रेम से बेटा कह के पुकारते हैं, और उनका बेटा शब्द हर आदमी को अच्छा लगता है। विषय पकड़ना।
अजय बाबू, त्योरी वाले पंडित जी, धर्मचंद जी, ये बुजुर्ग लोग हो गए हैं। ये बुजुर्ग लोग हर व्यक्ति भैया बेटा हर व्यक्ति से बोल देते बेटा बुआ, लेकिन बोलते हुए भी वचन योग के काल में मन योग कुछ और कर रहा होता है। वचन योग के काल में महात्मा अरिहंत सागर जी ध्यान दो, खेलना बाद में। मन योग के वचन योग के काल में, वचन योग के काल में उपयोग की धारा और भी रहती है। वचन योग के काल में उपयोग की धारा। दुकान पर बैठा व्यापारी बात कर रहा है अपने ग्राहक से, अंदर दिख रहा है पैसा। अंदर क्या दिख रहा है उसको? पैसा। खेत में बोता हुआ बीज किसान छोड़ रहा है बीज, उपयोग में दिख रहा है उसको गोदाम, बोरे भर रहे हैं हमारे। ये लक्ष्य पकड़िए। ओहो, कसाई के हाथ में छुरी, लक्ष्य देखो। छुरी बंदे का कारण नहीं है, लक्ष्य देखो। हाथ में छुरी, मार दूंगा इसको, समाप्त कर दूंगा इसको, सामने वाले जीव को। अंदर का विषय पकड़ो। हे मुरदास, तुम्हारे काय योग में मुझे नग्नता दिखती है, हाथ में पिच्ची दिखती है, हाथ में कमंडल दिखता है। इससे मुझे मुनि के दर्शन नहीं हो रहे हैं, इससे हमें मुनि के दर्शन नहीं हो रहे हैं, इससे मुनि के दर्शन नहीं हो रहे हैं, इससे मुझे मुनि मुद्रा के दर्शन हो रहा है। एक पुरुष जिसके हाथ में पिच्छी, कमंडलू, नग्न भेष, इससे मुझे मुनि के दर्शन नहीं हो रहे हैं, मुनि के दर्शन नहीं हो रहे हैं, मुनि के दर्शन नहीं हो रहे, मुनि मुद्रा के दर्शन हो रहे हैं। मुनि के दर्शन तो मुनि ही कर सकता है। आज तक किसी भी श्रावक ने मुनि के दर्शन नहीं किए बेटा। पीयूष क्या सोच रहे? सुनो बेटा समझ के। आज तक किसी भी श्रावक ने मुनि के दर्शन नहीं किए बेटा। किए हो तो बताइए आप मुझे। आज तक किसी भी श्रावक ने, माताओं, माता जी, किसी भी माता जी ने मुनि के दर्शन नहीं किया तक। इस बात को कोई सुनेगा ना, धुरंधर ज्ञानी लोग तड़प जाएंगे, बोले क्या बोल दिए? हम 3 कम 9 मुनियों कोटि मुनियों जय बोलता हूँ, 3 कम 9 करोड़ मुनियों की तुम जय तो बोलते हो, पर तुमने दर्शन नहीं किया तक। तुम्हारे गया के बड़जात्ता जी कह रहे, बोले महाराज जी हमने हजारों मुनियों को आहार दिए। रांची का, सांची का, रांची का सेठ ही बोल रहा है, महाराज जी हम तो रोज आहार देते मुनियों को। ये सब उपचार कथन है। मुमुक्षु दिनेश भाई, आपने मुनिराज के दर्शन किए क्या? हो, कहीं मिले आपको? कहीं मिले आपको? फिर तो आप वही हो गए, फिर तो आप वही हो गए जो आज मंडल वाले मुमुक्षु कहते हैं मुनि होते ही नहीं है कहीं। पंडित टोडरमल जी साहब लिखते मालूम क्या? हो, पक्षी हंस तो होता है, हर पक्षी हंस नहीं होते हैं। ये टोडरमल जी के शब्द। अरे पक्षी हंस तो होता है, हर पक्षी हंस नहीं होते हैं।
पर अज्ञानियों ने उल्टा अर्थ कर लिया, वे इन मुनियों में ये लगाने लग गए। अरे उसका उद्देश्य था, विद्वान ये कह रहा है पक्षी हंस तो होता है, लेकिन पांडे जी हर पक्षी हंस नहीं होता है। ऐसे निर्गंत साधु तो होता है, पर हर साधु दिगंबर मुनि नहीं होता। ऐसा बोलना चाहिए था। लेकिन मेरा प्रश्न कुछ अलग ही है। आपने मुनिराज के दर्शन किए? मित्रों, जो सुन रहे हैं यहां पर इस समय, इसे पूरा सुन के ही जाना, नहीं आप उल्टा सीधा कर दोगे। आशी भाई, ऐसा मत कहना, गुरुजी ने तो कहा है कि हमने मुनिराज के दर्शन किए ही नहीं है आज तक। हाँ, अपेक्षा लगाइए। आज तक किसी भी श्रावक ने मुनिराज के दर्शन नहीं किए। इन्होंने जो दर्शन किए ना, वो निर्गंत मुनि मुद्रा के दर्शन किए हैं। जो आपको दिख रहे हैं, नगण्य दिख रहे हैं, पिछी कमंडली दिख रहे हैं, चर्या करते दिख रहे हैं, ये मुनि मुद्रा दिख रही है। जो मुनि भाव है, उसके दर्शन मात्र मुनि ही कर पाता है, श्रावक कर ही नहीं सकता। मुनिराज का दर्शन तो बहुत कठिन है। मुनिराज का दर्शन तो बहुत कठिन है। राजू पांड्या मित्र खड़ा होना। है ज्ञानी, माँ है? माँ नहीं है। अच्छा, पिताजी हैं? माँ को देखा नहीं क्या आपने? देखा है ना। राजू, आज तक आपने अपने पिताजी के दर्शन नहीं किए। राजू, आज तक आपने अपने पिताजी को नहीं देखा। जो देखा है, एक मनुष्य के शरीर को देखा है। अपने बेटे को देख करके, बेटे की उन्नति देख करके, बेटे की हुनर देख करके जो अनुभूति पिता के अंदर आती है, बेटे वो तुम क्या जानो, पिता ही जानता है। अपनी संतान के प्रति जनक की क्या क्या उम्मीदें होती हैं, सत्य है। एक माँ गर्भ की पीड़ा भोग रही है, पर जब बेटे को घुटुआं चलते देख रही है ध्रुव दृष्टि से, लाल तुम क्या जानो, तुमको माँ के दूध पीने का ज्ञान हो सकता है, पर माँ का ज्ञान नहीं है। जिससे दूध निकाल रहे हो, अपने शरीर का दूध निकलते हुए भी माँ के अंदर मुस्कुराहट चल रही है। ये माँ का मामत्व भाव माँ ही देख सकती है, माँ ही जान सकती है। जो माँ की छाती पर लात मारते हैं, ऐसे दुष्ट बेटों को क्या मालूम कि मेरी माँ का ममत्व कितना कीमती है। तुम तो पत्नी के राग में डूब गए और माँ से लड़ने खड़े हो गए। तुम्हें क्या मालूम, तुमने आज तक माँ को देखा कहाँ बेटे। सागर जी, शिष्यों ने कहाँ गुरु को देखा आज तक? वो तो यही देख पाता है। हमें डांट रहे, आप समझा रहे, ये कहाँ देख पा रहे हैं गुरु के अंदर क्या भरा हुआ है। ये सब भगवान बने, केवली अनंत सिद्ध बने। अज्ञानी शिष्य को यही लगता है, बस मुझे डांटते रहते और कुछ नहीं, समझाते रहते कुछ नहीं। घट को मालूम नहीं है कुंभकार की दृष्टि क्या है। घट को मालूम नहीं है कुंभकार की दृष्टि क्या है। कुंभकार घट को फोड़ नहीं रहा है, सुधार रहा है। निर्गंत मुनि को देखने के लिए, जिनको मुनिराज के प्रत्यक्ष दर्शन करना हो, आज प्रत्यक्ष दर्शन करना हो, तो भावलिंगी मुनि बनना पड़ेगा।
बिना भाव लिंगी मुनि बने बिना दिगंबर मुनि के दर्शन नहीं हो सकते। दिगंबर मुनि के दर्शन मात्र वही करता है जो मुनि होकर के मुनि ही होता है, मुनि नहीं बनता, वो दिगंबर मुनि के दर्शन करता है। ओहो, क्या हो गया? बैठो भैया, सभी बैठ जाओ। बिल्कुल नहीं कर सकता, बैठ जाओ। एक मुनि दूसरे मुनि के मूर्त भाव के दर्शन कर सकता है, ये तो बहुत बड़ा प्रश्न आपका है। तीर्थंकर केवली भगवान दूसरे मुनि के दर्शन नहीं कर सकते। अब तुम क्या प्रश्न करना चाहते हो? जैसा मैं विशुद्ध सागर नाम का मुनि जो अपना संवेदन ले रहा हूं, अपना अनुभव कर रहा हूं, वैसे विदेश क्षेत्र में विराजे विद्यमान वीर तीर्थंकर श्रीमंदिर आदि स्वामी बे ये तो जान रहे हैं कि ये जीव यहाँ है, जान रहे हैं इसके ऐसे परिणाम, सब कुछ जान रहे हैं, द्रवगुण पर्याय को मेरा सब जान रहे हैं, लेकिन फिर भी वीर व्याप्य व्यापक भाव से जान रहे हैं, अंतर व्याप्य व्यापक भाव से मैं ही जानता हूं। घोर आश्चर्य है, अनधिकृत लोग प्रमाण पत्र दे रहे हैं ये मुनि नहीं है। अरे तुम अपने गुरु को नहीं जान सकते, प्रभु को नहीं जानते, तुम मुझे क्या जान पाओगे? जहां से राजू भैया मित्र में एक स्पष्ट बात करूं, जहां से लोगों की व्याख्या समाप्त हो जाती है वहां से जैनत्व का सूक्ष्म दृष्टि प्रारंभ होती है। सूक्ष्म दृष्टि को पहचानना है तो आपको उस ज्ञानी गुरु के पास जाना पड़ेगा जिसने इसको जाना हो, समझा हो, पहचानो, वेदन किया हो। तो मित्र दीपक पाटनी तब समझ में आएगा कि ओ अध्यात्म की सूक्ष्म दृष्टि क्या है। संजय पंडित जी मुमुक्षु भिंड, शब्दों में धर्म नहीं है, शब्दों में मात्र स्वयं का धर्म है, पर का धर्म नहीं है। चैतन्य धर्म जहां है वहां शब्द नाम की कोई वस्तु नहीं है। इसलिए जो बंध हमने किया है वो बंद का कारण नहीं है, जो उदय चल रहा है वो भी बंद का कारण नहीं है, जो सत्व है वो भी बंद का कारण नहीं है, उदीर्णा है वो भी बंद का कारण नहीं है, निदत्ति निकाचित हैं वे भी बंद का कारण नहीं है, संकर्ण अपकर्षण उत्कर्षण है वो भी बंध का कारण नहीं है। नवीन बंध का कारण कौन है? मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाण, कसाय, योग, ये बंध के कारण है। बहिर्बंध के कारण, अंतर्बंध के कारण, मैं कल का विषय आपको दोहरा रहा हूं, आप समझो ना। बहिर्बंध के कारण, अंतर्बंध के कारण, बहिर्मिथ्या जो है ना वो बंध का कारण नहीं है, बंध के कारण का कारण है। लेकिन भाव जहां बहिर्द्रव मिथ्या नहीं है वहां भाव मिथ्या नहीं होता है। क्या चतुर्थ काल में जब हुंडा सपड़ी नहीं था तब ज्ञानी वहां पर ध्रुव मिथ्यात नहीं था। क्या मिथ्या दृष्टि नहीं थी? क्या जो भाव मिथ्या दृष्टि, कर्मोदय जनित मिथ्या दृष्टि ना, उनके लिए मित्र आपका जो
सम्यक का बाही कारण है ना, उनके लिए मिथ्यात्व का बाही कारण बन जाता है। इधर देखो मेरी तरफ, इधर देखो मेरी तरफ। यदि सम्यक दृष्टि कोई जीव है, उसको विशुद्ध सागर में मुनि महाराज दिख रहे हैं, वो नमस्कार करके श्रद्धा को प्राप्त कर रहा है, सम्यक प्राप्त कर रहा है। एक बहिरात्मा ज्ञानी जीव है बेचारा पागल, वो देख करके अरे नंगे लोग हैं, नंगे लोग हैं, नंगे साधु, इनको पत्थर मारो पत्थर मारो, ये लोग नंगे घूम रहे हैं यहाँ पर। वही मुनि मुद्रा उनके लिए पाप बंद का कारण बढ़ रही है। बोले क्यों बढ़ रही है? क्योंकि उनके परिणाम अशुभ हो रहे हैं। इसलिए बहिर्हेतु ना, बहिर्हेतु उभय निमित्त होता है। अहो गौ, अहो गौ, जिन भक्त के लिए तुम दूध दे रही है, वो मुनि को आहार करा रहा है, प्रभु की भक्ति में लगा है। ओह गौ, कसाई वहीं पर तुझे तेरे शरीर को खून देख रहा है। अहो गौ, एक धर्मात्मा जीव तेरा दूध निकाल कर ये साधु संतों को आहार करा रहा है। अहो गौ, एक कसाई तेरा खून निकाल करके पापियों को दे रहा है। गाय कितनी है? एक है। वही जिनवाणी जिससे तत्व निकाल करके सम्यक दृष्टि जीव आत्मा कल्याण कर रहे हैं, वही जिनवाणी जिसे कसाय पंथ बना करके लोगों की श्रद्धा का खून बहा रहे हैं। ए पंथ बे पंथ, सारे पंथ बेकार हैं। एकमात्र शाश्वत कोई मार्ग है, वह मोक्ष मार्ग, रत्नात्रय धर्म। भवनों की पहचान पंथ बन सकते हैं, भावनाओं की पहचान पंथ ना बने। मालूम, मधुबन का बच्चा बच्चा जानता इस बात को। बोले महाराज जी 13 पंथी में रुकते हैं, आर कभी 2.5 मध्य लोग चले जाते हैं, कहीं 20 पंथी कोटि में चले जाते हैं, कहीं आश्रम चले जाते हैं, सुमित सागर। ये है लीला क्या? जिनको एक दिखता है, ये एक जगह रहते हैं। हमको अनेकांत जैन धर्म दिखता है, मैं सब जगह रहता हूँ। बोले एक दिन तो मुमुक्षु मंडल के मंदिर भी दिखे थे वहाँ पर। हाँ, वहाँ पर भी दिखा था। मैं दिखूंगा, मैं सर्वत्र दिखूंगा, मैं सर्वव्यापी हूँ, सर्वव्यापी हूँ, इसलिए मैं सर्वत्र आपको दिखाई दूंगा। मैं सर्वव्यापी हूँ, ओ मैं सर्वव्यापी हूँ, सर्वत्र दिखाई दूंगा आपको। भावना की दृष्टि से सर्वव्यापी हूँ। अभी भवातीत हो जाऊंगा तो मेरा केवल ज्ञान सर्व विश्व को देखेगा। मैं सर्वव्यापी हूँ। ऐसी भावना बनाने की शक्ति चाहिए, शक्ति चाहिए। मित्र मनोज भैया, जिनके अंदर क्षमता नहीं है, वे प्राणी मात्र के प्रति हित रूप चिंतन नहीं कर पाएंगे। अखंडता की बात करने के लिए ताकत चाहिए। हृदय के अंदर से मिथ्यात्व के खंड खंड करना पड़ेंगे, तब आप अखंडता की बात समझ पाएंगे। अब चलिए, मनुष्य गति का उदय वर्तमान में उदय है, ये तटस्थ है। इस मनुष्य पर्याय में रागदेश परिणाम करूंगा तो बंद होगा। और मनुष्य होने से बंद होने लग गया तो कभी निर्बंधी नहीं हो पाऊंगा। बोले क्यों? क्यों? मनुष्य हूं ना, उदय से बंद होता तो निर्बंध कैसे हो पाऊंगा? अरे उदय से बंद नहीं होता, उदय काल में जो मिथ्यात्व प्रमाण का सहयोग बंध है, जो परिणाम है, इन परिणामों के होने पर तद्दन क्रिया करने से बंद होगा। सत्ता में रखे कर्म
वे भी बंद नहीं करा रहे हैं, वे तो तटस्थ पड़े हुए हैं। सारे के सारे बंद का मुख्य बिंदु कोई है, भाव आश्रव ध्रुवाश्रव पूरक ही द्रवबंध भावबंध होगा, और भाव आश्रव नहीं है तो द्रवबंध भावबंध भी नहीं होगा। इन द्रव्याश्रव भावाश्रव को रोक देना ही द्रव भाव संबर है। सब में रहेंगे। मुमुक्षुओं मंच बोले चेतन प्रणामेणा, चेतन प्रणाम जो। अब जो मुनिराज बन चुके हैं, मुनि मुद्रा वाले मुनि, जो मुनि मुद्रा को प्राप्त कर चुके मुनि, उन्हें चाहिए यशोधर सागर जी अब वे अपने उपयोग को संभालें। उपयोग नहीं संभाल पाए ना, उपयोग नहीं संभाल पाए ना, गाड़ी तो विमान भी बन गया। मोटे पप्पू, विमान सुंदर, उसकी सामर्थ्य है कि भूतल से हजारों किलोमीटर दूर चलने उड़ने की। मित्र, इंजन भी बढ़िया उसका, बड़ा सुंदर विमान बनाया है, लेकिन मिट्टी का तेल रखा है। क्या नहीं सुना? मुमुक्षु टोंगिया राजस्थानी, मुमुक्षु भिंडी को आपने भिंड में देखा था ना, इसने एक विमान बनवाया, इतना सुंदर विमान, भूतल से समुद्र तल से 1000 किलोमीटर दूर उड़ने की सामर्थ्य उसकी। पर हाथ तो लग गया, हाथ तो लग गया, चलाते बनते नहीं है। विमान को रस्सी पकड़ खींच रहा है, हाथ तो लग गया, दूसरे के विमान हाथ लग गए, चलाते बनते नहीं है, रस्सी बांध के खींच रहे मित्र। परंतु भाई साहब के घर में स्टोव जलाने के लिए मिट्टी का तेल रखा था। भैया एक टीन लेके आ गए, लो टोंगिया भरो इसमें, उड़वाओ उड़वाओ ना, उड़ाओ उड़ाओ, इसको उड़ान भरवाओ, 1000 किलोमीटर दूर पर उड़ूंगा। ज्ञानी ज्ञानी, विमान के लिए श्वेत पेट्रोल चाहिए। हिंदी नहीं जानते क्या? कर देना कल प्रवचन। मित्र, सफेद श्वेत तेल चाहिए, बिना श्वेत तेल के राजू विमान नहीं उड़ता। अब भी मिट्टी का ले लिए घूम रहे मोटे पप्पू, बोले उड़वाओ भैया उड़वाओ, उड़ेगा नहीं, आग और लग जाएगी। उसके लिए तो श्वेत तेल चाहिए। आ रहा देश इसी में बर्बाद है। दो अच्छा सीख लिए, वाइट वाइट, वे उसी के राग में डूबे जा रहे हैं। भाषा में धर्म नहीं है, भावों को देखो। श्वेत तेल चाहिए विमान उड़ाने के लिए। मिट्टी के तेल से विमान तो बढ़िया था पीयूष, पर तेल मिट्टी का था। संपूर्ण सागर जैसे महात्मा के पास विमान लग गया। विमान की मशीन तो बढ़िया है, विमान की मुद्रा तो बढ़िया है, सीधा उड़ान भरता सिद्ध शिला पर, लेकिन श्वेत भावों की शुक्ल लेसा का तेल नहीं होगा तो कृष्ण लेसा काले डीजल से और मेरे मित्र काले मिट्टी के तेल से ये आत्मा सिद्धालय नहीं पहुंच पाएगी। श्वेत पेट्रोल है नहीं है, विमान लिए बैठे रहो मुनि बने। मुनि मुद्रा माँ से मोक्ष नहीं होगा, उसके लिए पेट्रोल चाहिए, तेल चाहिए, शुक्ल भावों का प्रणाम चाहिए, शुक्ल ध्यान चाहिए, और शुक्ल ध्यान का तेल होगा सफेद, तभी निर्वाण का विमान उड़ेगा। बैठे रहो, क्या बोलते हो,
कुपिया लिए, सब मिट्टी के तेल की कुपिया लिए बैठा रोड पे। मित्र 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 महात्मा प्रमोद सागर जी रोड पर बेटा, रोड पर आपने देखा बिहार चल रहा, अपने बिहार चल रहा था, समझ बे छोटी छोटी कुपियाँ, कोई इतनी कोई बड़ी, कोई बे तेल रखे बैठे हैं। कौन? जो मालूम साग भाजी की दुकान लगाए हैं, वे भी तेल रखे हैं। और ड्रम के भरे रखे, ड्रम के ड्रम कहां पर? अरे भाई समझ, मिट्टी के तेल के ड्रम कहां पर? कंट्रोल की दुकान पर। तो पीली दुकान से होता खरीद लो एक ड्रम, उड़ाएंगे विमान। तुम 1000 ड्रम खरीद लो, विमान उड़ने वाला नहीं है। ऐसे भेष तो मुनि का बना लिया, और उपयोग में अशुभ उपयोग का मिट्टी को तेल लिए बैठे, ड्रम भरे, उड़ेगा तेरे विमान। बैठ जा भैया, अच्छे से विमान उड़ाना है तो मेरे मित्र पप्पू भैया सफेद तेल डलवा लियो, ठीक है? बहुत बढ़िया, बैठ जा। मनोज भाई ये सफेद तेल डलवा रहा भाई, पर ध्यान रखना सफेद तेल विमान में ही काम में आएगा। सफेद तेल वो भी ध्यान रखना विमान में ही काम में आएगा। आप चाहो कि साइकिल है ना, साइकिल पेडल मारने वाली, उसके आप उसके अंदर कुपियां भर भर के छिड़क रहा सफेद तेल, वो भैया तब भी उड़ने वाली नहीं है। बैलगाड़ी में ओंगन में सफेद तेल डालोगे वो उड़ने वाली नहीं है। ऐसे कुछ श्रावक सोचते हैं हम इस समय सार का सफेद तेल डालेंगे संजय तो उड़ जाएंगे। अरे बैलगाड़ी उड़ने वाली नहीं है, वो तो जमीन पे चले। विमान मिट्टी के तेल से नहीं उड़ सकता, और मेरे मित्र सफेद तेल से बैलगाड़ी नहीं उड़ सकती है। जो वस्तु जिसके योग्य है उसके लिए करेगी। इसलिए कारण काल विपर्यास नहीं होना चाहिए, सुपूर्व स्वरूप विपर्यास नहीं होना चाहिए, भेदा भेद विपर्यास नहीं होना चाहिए। कभी कभी मुझे लगने लगता पप्पू भैया, देश के ज्ञानी वक्ताओं को वक्ता बन के बैठ जाते हैं और ज्ञाता बने बिना क्या देश को देंगे। हजारों लाखों लोगों की भीड़ में भाषण देने खड़े हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि वस्तु स्वरूप है क्या। कम से कम आप जैसे ज्ञानियों को, राजू तू ही खड़ा हो जा मित्र, इस बात के लिए प्रचार करो, इस बात का। वक्ता बाद में, ज्ञाता पहले। आज का तुम्हारा हेडिंग बने क्या? पहले ज्ञाता बनो फिर वक्ता बनो। जो ज्ञाता बने भी ना, वक्ता बन के बैठ जाते हैं, मात्र बकते हैं, वक्ता नहीं होते। पहले ज्ञाता बनो। कक्ष में बैठ करके ग्रंथों में आंखें लगाओगे तब मेरे मित्र सभा में आंख उठा के देख पाओगे। महात्मा अनुपम सागरी क्या कर रहे हो? विराजो। बंध का हेतु उदय नहीं, बंध नहीं, शेष करण नहीं, बंध का हेतु तो मिथ्यात अवृत्ति प्रमाद कसाय योग है। जो आश्रम के हेतु हैं वे ही बंध के हेतु हैं, बराबर। इसलिए सुनते सुनते भी समझ गए ना, तब भी मोक्ष हो सकता है। जब मोक्ष की व्याख्या कर रहे हैं तब क्या बोलेंगे? महात्माओं पीयूष आशी दोनों खड़े हो जाओ। 10 अध्याय तैयार हैं? निखिल, रवि दोनों खड़े हो जाओ। 10 अध्याय तैयार हैं? तुम वक्ता बन के जा रहे हैं यहां से।
यदि 10 अध्याय तैयार हैं तो बोलिए मोक्ष कब होता है? थोड़ा जोर से बोल। तो याद तो बहुत है लेकिन बोलता है ऐसे बिल्कुल बिल्ली जैसा। बंध्युत्वाभ्याम, बहुत बढ़िया। महात्मा से एकदम सब ब्रह्मचारी खड़े हो जाओ, तुम्हारे चेहरे दिखे सबको। एक साथ सूत्र बोलो। अब बोलो। सुनो महात्मा प्रणुष सागर जी, जितने खड़े ना इनमें कुछ ऐसे लोग हैं। एक बैंड बजा रहा था, बैंड, तो बैंड बजा रहा था बैंड, ठीक है ना। तो बड़ी सुंदर धुनी चल रही थी। एक आदमी अपने घर से कपड़े उठा लाया, वो कपड़े उठाकर कपड़े झटकाने लग गया। अब बैंड वालों को बड़ी परेशानी हो रही थी। जैसे कभी कभी कोई संगीत करे और कुछ उचक्के टाइप के लोग रहते, बीच में बोलना प्रारंभ कर देते, बेचारे वो परेशान हो जाता है। कौन? जिसकी अच्छी धुनी है, यदि वो संगीतकार है तो वो भैया तू शांत रहे, मेरी धुनी बिगड़ रही है, पर वो बोलने नहीं लगता है। अब हुआ ये, एक विचित्र जीव था, वो घर से मूसल उठा लाया। जब मूसल लाया और मूसल पट गए, उससे आवाज भी आती है। तो वहाँ पुरस्कार बट रहे थे। पुरस्कार किसका? बैंड सुंदर बजेगा उसको पुरस्कार दिए जाएंगे भैया। अब पुरस्कृत किया जाएगा तो मालूम सभी अपने अपने बाजे बजाने लग गए। तो जिनका सुंदर बैंड था ना, वो कहता भैया इनको तो बंद कराओ तब मेरी इनाम मिलेगी। बोले ठीक, तुमको इनाम तो मिलेगी, पर वो जो मूसल लेके आता वो कहता है, बोले भैया मैं भी तो अपना यंत्र लेके आया हूँ, मेरी तो बात सुनो ना। बोले कहा एक काम करो, सबको इनाम मिलेगा, चलो बजाओ अपने अपने। बोले सर श्रीमान जी बात ऐसी है, सबके बैंड अपने अपने स्वतंत्र बजते हैं, हमारा बैंड तभी बजता है जब सबके बजते हैं। आया समझ में? बोले मेरा बैंड अलग से नहीं बजता, सबके बजेंगे और फिर मेरी आवाज सुनना आप, मुझे तुमको पुरस्कार देना ही पड़ेगा। ऐसे भाई एक ब्रह्मचारी खड़ा हुआ, बोलना प्रारंभ हुआ। बोले भाई बोल सुनाओ। बोले जब सब बोलेंगे तब हम बोलेंगे, तब हम सूत्र सुनाएंगे। महात्मा प्रणुष सागर जी बैठो सब लोग, अब सुनाओ सब मिलकर के सूत्र। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने यहाँ पर 2 गाथाएं लिखी गई। उन्होंने एक सूत्र लिख करके 2 गाथाओं का अर्थ कर दिया है। ये सूत्र की महिमा है। अल्प अक्षर हो, असदिग्ध हो, सार हो और गुण रेसो कहने वाला हो, उसका नाम होता सूत्र। अथवा गर्धर द्वारा कथित हो, 10 अभिन्न पूर्व द्वारा कथित हो, प्रत्येक बुद्ध द्वारा कथित हो, उसका नाम है सूत्र। यहां पर कह रहे हैं बंधित्वाभ्याम। सबसे पहली बात ध्यान रखना, गुरुजी मोक्ष मिले, गुरुजी मुझ तुम 1 करोड़ माला फेर लो, तुमको मोक्ष मिलने वाला नहीं है। लिख लो, मेरे पेन आपको दे सकता हूँ, ले जाओ, मुझे मोक्ष मिल जाए। ज्ञानियों माताओं हजारों माला फेरो तभी मोक्ष मिलने वाला नहीं है। तो सूत्रकर्ता का सूत्र पढ़िए ना आप। माला फेरी, फिर दूसरे की निंदा प्रारंभ, माला फेरी दुश्मनी प्रारंभ, माला फेरी हीन भावना, माला फेरी अहंकार प्रारंभ, माला फेरी मिथ्यात्व की उपासना चली रही है, माला फेरी अवृत्ति चली रही है, माला फेर प्रमाद चली रही। अरे माला फेरनी प्रमाद है। अप्रमत्त गुण स्थानवर्ती माला नहीं फिरता, माला फिरना प्रमाद। जब माला फिरना प्रमाद कह रहे हैं तो फिर मेरे मित्र जो सो रहे माला ही नहीं फिर रहे हैं, उनकी प्रमाद की क्या महिमा। सोनू को भैया सुन लो, भैया ज्ञानी समझ। जब नरेंद्र भैया माला फेरने को प्रमाद कर रहे हैं तो भूमि मटकाने वाला अप्रमादी कैसा। संतुष्ट मत हो जाना चंदेश पंडित जी कि हमने 11 माला फेर ली हैं, पीयूष हमने 21 माला फेर ली, अब तो मेरा कल्याण हो जाएगा।
अरे मित्र, माला वे फेरते जिनका चित्त नहीं फिरा, और चित्त में लीन हो जाए तो माला समाप्त हो जाती है। मीठा डाल के दूध वे पिए जिनके दूध में पानी भरा है। समझ में क्या बोल रहा हूं? दीपक पाटनी, कलकत्ता। मित्र, मां से पूछना, मां जब मैंने आपका दूध पिया था तब उसमें आपने कितनी मिश्री डाली थी? जरूर आज शाम को पूछना, मां से पूछना, मां तुम इतनी धर्मात्मा हो, आप मुझे ये बताइए, जब मैं आपके आंचल का दूध पीता था आप उसमें कितनी मिश्री घोलते थे? किसी भी मां ने अपने बच्चे को आंचल पिलाते समय उसमें मिश्री नहीं घोली। और मेरे मित्र, बिना मिश्री का दूध अच्छा न लगता होता ना तो बच्चा क्यों पीता? मीठा उस दूध में मिलाना पड़ता है जिस दूध में पानी भरा होता है। और यदि शुद्ध दूध है तो मेरे मित्र, शुद्ध दूध ही मीठा होता है। दूध का धर्म ही मधुर है। बिना मीठे का दूध, बिना पानी का तुम दूध पीना दीपक भैया आज, ठीक है? और फिर तुम देखना, आपको याद हो जाएगा गुरुजी ने ठीक कहा था। मतलब पानी और शक्कर का स्वाद ले लेकर के तुम दूध का स्वाद ही भूल गए। पर वस्तु का मिश्र का स्वाद लेने वाले अमिश्र का स्वाद क्या जाने। फिर दीपक पाटनी जी, धारोष्ण, धारोष्ण जानते? धारोष्ण, यहां बहुत सारे बुजुर्ग लोग बैठे जानते हो। धारोष्ण, गर्म भी नहीं किया, धारोष्ण। मां का आंचल का दूध धारोष्ण, उसको गर्म करते ही नहीं कोई, बच्चे सीधे सीधे पीते। बोले क्यों? धारोष्ण। उधर गाय ने दूध दिया, आहा, अरिजीत सागर पिया कभी गाय के थनों से दूध? ओहो, धारोष्ण पंडित जी, धारोष्ण। उधर धारा गई और सीधी मुंह में गई, गर्म करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, लंबे समय तक रखा रहेगा अवच्छ हो जाएगा, आपको गर्म करना ही पड़ेगा। 48 मिनट से अधिक नहीं रखना चाहिए, अन्यथा वो अवक्ष हो जाएगा। आइए, तो जैसे कि दुग्ध में मिश्री मिला रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसमें पानी मिला हो, उसको स्वाद देने के लिए मिला रहे हैं। शुद्ध दूध में पानी की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही मित्र महात्मा संपूर्ण पुण्य, कहां भटक रहे हो? जैसे शुद्ध दूध में मिश्री की जरूरत नहीं है, ऐसे शुद्ध उपयोग में माला फेरने की जरूरत नहीं है। ये शुद्ध उपयोग में नहीं जा रहे हैं, उन्हें माला फेरना पड़ती है। विराजो भैया, धारुष्णा, शुद्ध धारा सुनेगा ना, फिर कुछ नहीं मिलाना पड़ेगा। लेकिन निपन्या दूध की आदत पड़ गई ना भैया। क्या नाम है भैया? पीयूष, वो ब्रह्मचारी भैया जी का नाम क्या है? हैं? शुभम ज्ञानी। कहीं बेटा ज्यादा शुद्धात्मा सुनने की आदत पड़ गई ना, फिर तुम कहीं के नहीं बचोगे। इसलिए धारोष्ण, जिसने, क्या हुआ महात्मा जी, जिसने शुद्ध दूध पीना प्रारंभ कर दिया, वो पानी दूध को देख के भाग जाता है। शुद्ध दूध पीना चाहिए है, शुद्ध दूध, लेकिन उन्हीं को पीना चाहिए पुण्य सागर जी जिनके पचाने की क्षमता है, नहीं तो गांठें पड़ जाएंगी बेटा। आइए, ऐसा नहीं करना शुभम, भी कह रहे हैं कल से प्रवचन में आना, ठीक कर रहे हैं। आइए, बंध हेतु भाव निराभ्याम, बंध के हेतु का अभाव निर्जरा के द्वारा कृष्ण ने संपूर्ण, कृष्ण नहीं, कृष्ण दो शब्द हैं। एक कृष्ण यानी काला, कृष्ण यानी कृष्ण नारायण, और कृष्ण ने संपूर्ण, निखिल, संपूर्ण रूप से जो कर्म का अभाव है उसका नाम मोक्ष है। हेतु अभावे नियमा,
हेतु का अभाव होना चाहिए नियम से। गाथा देखिए, हेतु भाव नियमा, जहाँ पर नियम से हेतु का अभाव जायदी, हेतु भाव नियमा जायदी, जहाँ हेतु का अभाव होता है, नानिस आश्रव निरोधो, वहीं ज्ञानी आश्रव का निरोध करता है। आश्रव भावेण बिना, आश्रव भाव के बिना जायदी कर्म से निरोध हो। जब आश्रव का अभाव हो जाएगा, आश्रव भाव का निरोध हो जाएगा, तो जायदी कर्म से निरोध हो तो कर्म का भी निरोध हो जाएगा। और कर्म से भावेण, जब विश्वलोक सागर जी, जब कर्म का अभाव हो जाएगा, आत्मा से कर्म का अभाव हो जाएगा, कर्म से भावेण सवर्णु, जैसे कर्म का अभाव हुआ कि आत्मा सर्वज्ञ हुई। हाँ, सवर्णु सब लोग दर्शीय, संपूर्ण तत्व को जानने वाले और संपूर्ण तत्व को देखने वाले, सर्वज्ञ और सर्वदर्शी। परमात्मा का विशेषण क्या है? सर्वज्ञ सर्वदर्शी, सर्वज्ञ सर्वदर्शी। जैसे आश्रव का अभाव हुआ, वैसे जीव भाव मोक्ष को प्राप्त हो गया। सब्बन्नु सबलोदर्शी पावधी इंद्रिय रहितम, और प्राप्त कर लेता है किसको? इंद्रिय रहितम अव्यावाम स्वम अनंतम, इंद्रियों से रहित अव्यावाद अनंत सुख को ये जीव प्राप्त कर लेता है। कितने समय में? जैसे ही आश्रव का निरोध हुआ, वैसे ही जीव ने कर्म का अभाव किया, और कर्म का अभाव होते ही जीव सर्वज्ञता को प्राप्त कर लेता है। आश्रव हेतु ही जीवस्य, आश्रव का हेतु क्या है? मोह राग द्वेष रूपो भावा। मोह, महात्मा जी, मोह राग द्वेष रूप परिणाम जरा सा मन का नहीं हुआ तो जिस अंदर रहने वाली जो पुतली है ना, ऐसे हो जाती है। मित्र, कहीं एक ऊंची ऊंची आँखें दिखा मत देना, आदमी भयभीत हो जाएगा। वैसे ही पंचम काल में शरीर कमज़ोर है, किसी का हार्ट अटैक हो गया तो महात्मा अरिजीत सागर जी बेचारे के प्राण चले जाएंगे। ये संकल्प सारी मोक्ष। आश्रव का अभाव होते ही, राग देश मोह रूप परिणाम का अभाव होते ही आश्रव का अभाव होता है, वो आश्रव का होते ही मोक्ष होता है। 13वें गुणस्थान में मित्र भाव मोक्ष है, वो 14वें गुणस्थान पहुंचते ही अंतर्मूर्त में द्रव मोक्ष हो जाता है, और वहां पर संपूर्ण आश्रवों का भाव हो जाता है। कहां पर? 14वें गुणस्थान में। आश्रय तो जीवस मोह राग रूपो भावा तद भावो भवति ज्ञानी नाम, वो उनका अभाव होते ही जीव होता है ज्ञानी। जैसे ही आश्रय का हुआ, ज्ञानी को उसका अभाव होता है। किसको? आश्रय का अभाव अज्ञानी के नहीं होता है, ज्ञानी के होता है। तद भावो भवति ज्ञानिना, ज्ञानियों के। तद भावे भवति आश्रय भाव अभावा, और जैसे ही मोह राग देश का अभाव होता है ज्ञानियों के, वैसे ही भवति आश्रय भाव अभावा, आश्रय भाव का अभाव हो जाता है। आश्रय भाव अभावे भवति, यानी कितने सुंदर व्याप्ति है। व्याप्ति देखिए, आश्रय भाव अभावे, आश्रय भाव के अभाव होते ही कर्मा भावा, आत्मा में कर्म का अभाव हो जाता है। और कर्मा भावे न, और जैसे कर्म का अभाव होता है, भवति सर्वज्ञ, वैसे जीव सर्वज्ञम सर्वदर्शित्वम, सर्वज्ञता सर्वदर्शिता और अव्यावादम, अव्यावाद अतीन्द्रिय, इंद्रिय व्यापार से अतीत अनंशकम तो संचेती,
इंद्रिय रहित, अव्याबाद अनंत सुख का वेदन करता है वो जीव। सह एस, सुनिए, कहाँ जगत में तुमने सुन के रखा जीवन मुक्त, भाव मुक्त जीवन, ये है जीवन मुक्ति। स एस जीवन मुक्ति नामा भाव मोक्षा, यही जीवन मुक्ति नाम का भाव मोक्ष है। ये है जीवन मुक्त नाम का भाव मोक्ष। भूषण देख भाई, ये है तत्व की गहराइयां। जीवन मोक्ष, जीवन मुक्त भाव मोक्ष है। कथमिति चेत, वो कैसे? भावा खलु अत्र विवक्षितम, उस भाव को यहाँ पर कहते हैं, विवक्षित करते हैं। कर्मावृत चैतन्यश्च, कर्म से आवृत चेतन, क्रम वर्तमान ज्ञप्ति क्रिया रूपा। ध्यान दो मित्र, संजय पंडित जी इस पर अंडरलाइन कर लीजिए। और आप ज्ञानियों को पता होना चाहिए वस्तु स्वरूप का। आचार्य अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं, कर्मवृत चैतन्य, कर्म से आवृत चैतन्य जो है, ज्ञान और आदि कर्म से आवृत जो चैतन्य है, उसके क्रम प्रवर्तमान ज्ञप्ति क्रिया रूपा, उसे क्रम प्रवृत्ति ज्ञप्ति क्रिया होती है। वाह, क्या रहस्य को उदाहरण किया है। तत्व ज्ञानम प्रमाणम ते युगपस्र भाषणम क्रम भावी ज्ञानम शादान संस्कृतम। जो क्रम बढ़ते ज्ञप्ति क्रिया है, क्रम बढ़ते जो ज्ञान है, इस दृष्टि से सुनिए ध्यान से, किसी भी छदबस्त को अक्रमबद्ध ज्ञान नहीं होता, मतलब क्रमबद्ध ज्ञान नहीं होता है। संपूर्ण छदमस्तों को क्रमबद्ध ही ज्ञान होता है। क्रम बढ़ती है, अक्रमबद्ध नहीं है, क्रम भावी है। कैसा है? क्रम भावी है, अक्रम भावी नहीं होता। अक्रम भावी ज्ञान जो होता है वो सर्वज्ञ के होता है। आगम में स्पष्ट लिखी लिखी सब बातें हैं, फिर भी बेचारे अज्ञानी एक बार भूल करके ना उसी को बोलते रहते हैं। महात्माओं, सभी लोग ध्यान से सुनो, एक सैद्धांतिक विषय चल रहा है और जीवन के क्षणों में ये प्रश्न आपके आ सकते हैं, इनको समाधान कैसे करेंगे? तो क्रमवर्ती ज्ञप्ति क्रिया रूपा सा खलु, वो जो ज्ञान है निश्चय से संसारणु अनादि मोनि कर्म उदय अनुवृत्य अवसात अशुद्धो द्रव्य कर्म आश्रव हेतु। सुनिए ध्यान से, जो क्रम प्रवृत्ति ज्ञान है, क्रम प्रवृत्ति ज्ञप्ति है, वो किसकी होती है? जो जीव संसार में अनादि से मोहिनी कर्म के उदय से आवृत हैं, ऐसे आवृत्ति के बस अशुद्ध द्रव्य कर्माश्रव हेतु, अशुद्ध जो चेतन द्रव्य है उसके कर्माश्रव का हेतु बनता है। सतु ज्ञानिनो, वही ज्ञानियों के, कौन सा ज्ञानी? केवल ज्ञानी, क्षय ज्ञानी, अथवा जो अंतर्मुख में केवल ज्ञानी बनने वाला है। ऐसा बाद में गुणस्थानवर्ती निर्मोही मुनिराज मोह राग देश अनुवृत्ति रूपेण प्रदीयते। कितनी सुंदर संस्कृत है। मोह राग देश अनुवृत्ति रूपेण प्रदीयते। मोह राग देश अनुवृत्ति रूप जिसका अच्छी तरह से नष्ट हो गया है, ही क्षीण हो गया है, प्राउपसर्ग है, हीयते यानी हीन हो गया, अच्छी तरह से प्रकृष्ट रूप से हीन हो गया है। ततो अस्य आश्रव अभावो निरुद्धते। आश्रव भाव का जहाँ निरोध हो गया है, जब ये आश्रव भाव का निरोध करते हैं, ततो निरुद्ध आश्रव भाव से, जब आश्रव भाव का निरोध करते हैं तो मोह छेड़ा, मोह क्षय होने से, मोह छेड़ा, मोह क्षय होने से अत्यंत निर्विकार, अत्यंत निर्विकार जो मानादि मुद्धन अंत चैतन्य वीर्यस्य, जो अनादि काल से मोह से आवृत, ज्ञानी इधर देखना,
हिंदी हिंदी कितनी सुंदर बात है। मुदी थी, मुदी थी। मुदा जानते हैं? मुदा, अरे इनकी तो आंखें मुद गई, ज्ञानी मुद गया। मुदा जानते हैं? मुदा यानी ढका। तो जो अज्ञान से जिनके तत्व ज्ञान की आंखें मुदी थी, बेज्ञानी आंखें खुलते ही निर्विकार नादि मुदित अनंत चैतन्य वीर्यस्य, अनंत चेतन वीर्य शुद्ध ज्ञप्ति क्रिया रूपेण, जैसे ही अज्ञान की आंखें मुदी खुल जाएं तो फिर शुद्ध ज्ञप्ति क्रिया रूपेण, शुद्ध ज्ञप्ति क्रिया रूप से अंतर्मुहूर्त। ओह क्या दृश्य, क्या आनंद है। एक व्यक्ति दीक्षा के प्रणाम रख रहा हो, बस 2 मिनट में तुम मुनि बनने वाले हो। याद करो साक्षात उस समय दिन की याद करो, 2 मिनट में तुम्हारे कपड़े फेंकने वाले हैं, तब क्या आनंद आता है। जो मुनि छदमस्त अंतर्मूर्त में जिनको केवल ज्ञान प्रकट होना, क्या आनंद है। अंतर्मूर्त में केवल ही बनने वाले, ये निरावरण ज्ञान प्रकट होने वाला है। अंतर्मूर्त मत बाह्य, अंतर्मूर्त के अंदर ही युगपद ज्ञान दर्शनांतरा छेना, एक साथ ज्ञानावरणी दर्शनावरणी वो अंतराय मौका छह कर चुके थे ना। कथनचित कूटस्थ ज्ञान, अब आप करूंगा आपसे व्याख्या कल। कथनचित कूटस्थ ज्ञान, केवल ज्ञान कूटस्थ ज्ञान। क्यों? अब कोई दूसरे ज्ञान की पर्याय नहीं होंगी, इसलिए केवल ज्ञान कूटस्थ ज्ञान, एकमात्र ज्ञान। ज्ञप्ति क्रिया रूपे क्रम प्रवृत्ति भावात, क्रम प्रवृत्ति का भाव होने से भगवत भाव क्रम विनष्टि, भाव कर्म का विनाश होने से तथा कर्मा भावे सही, कर्म का भाव होते ही भगवत सर्वज्ञ सर्वदर्शी विपेन्द्रिय व्यापार अव्यावान सुखस्य निवृत्तिमेव अवतिष्ठते। भगवान कर्म का भाव होते ही भगवान सर्वज्ञ, भगवान सर्वज्ञ होकर के सर्वदर्शी और विपरीत इंद्रिया, संपूर्ण इंद्रिय सुख का जहाँ अभाव हो चुका है, इंद्रिय व्यापार से रहित, अभ्याबाद अनंत सुख, अभ्याबाद अनंत सुख नित्य में उत्तिष्ठते। अब नित्य ही अभ्याबाद सुख में ठहरेंगे। जिसे हम चाहते थे कोटि कोटि भवों से, उसे आज प्राप्त उन्होंने कर लिया। इतेश भाव कर्म मोक्ष प्रकार, भाव कर्म मोक्ष का प्रकार, द्रव्य कर्म मोक्ष हेतु, द्रव्य कर्म का हेतु परम शंबर प्रकाश है, परम शंबर का प्रकाश क्या शेष आगे विचार करेंगे। जियो और जीने भी दो, अहिंसा परमो धर्म। सूत्र है जियो और, सूत्र है जियो और। जैन हलचल देखते रहें, रोजाना आपके मोबाइल पे भी आएगा जैन हलचल। अहिंसा परमो धर्म। जीने का अधिकार है सबको।